हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू ट्रेन ड्रैगन पार्ट 2 को। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ वाइकिंग को जो एक गेम खेल रहे होते हैं ड्रैगन के ऊपर सवार होकर। इस गेम के अंदर बहुत से वाइकिंग के बच्चों ने भाग लिया होता है। फिर हम देखते हैं एक वाइकिंग के सरदार की यानी कि चहेती, जिसका नाम एस्ट्रिड होता है, वह इस गेम को आसानी से जीत लेती है और इस बात से सरदार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं हिकअप को यानी कि वाइकिंग के सरदार का लड़का। हिकअप एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि हिकअप ने सभी ड्रैगन को वाइकिंग के बीच लाकर वाइकिंग की काफ़ी अच्छी से मदद की है। इस वजह से वाइकिंग हिकअप से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये सरदार का बच्चा है, इसलिए इसे सरदार भी माना जाता है। लेकिन हिकअप को सरदार बनने की कोई भी चाहत नहीं होती है। फिर हम देखते हैं एस्ट्रिड को जो हिकअप से मिलने आई होती है। हिकअप और एस्ट्रिड की जल्द ही शादी होने वाली है। इस बात से हिकअप काफ़ी नाराज है क्योंकि इसके बाद उसे घूमने टहलने को नहीं मिलेगा। हिकअप नहीं चाहता कि मैं सरदार बनकर सभी की रक्षा करूं, बल्कि वह चाहता है कि मैं पूरी दुनिया घूमकर इस दुनिया में सभी लोगों की मदद कर सकूं। इस वजह से वह एस्ट्रिड से दूर दूर रहता है। तभी उसे एक नया आइलैंड दिखाई पड़ता है जिस पर धुआं निकल रहा होता है। वह उसका पीछा करता है तो वहाँ पर कुछ लुटेरों को देखता है जो ड्रैगन को पकड़ते हैं। तभी वह उन्हें जाकर समझाता है और कहता है कि मेरे क्षेत्र से बाहर चले जाओ। यह सुनने के बाद वो लुटेरे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हिकअप वहाँ से लौट आता है और वह आकर अपने डैड को सब कुछ बताता है। उसके डैड पूछते हैं यह कौन आदमी कर सकता है। तभी वह उसका नाम बताता है जिसका नाम ड्रैगो होता है। जैसे ही उसके पिता ड्रैगो का नाम सुनते हैं तो हिकअप से कहते हैं अब तुम्हारा आना जाना बंद। लेकिन हिकअप जबरदस्ती वहाँ से अपने ड्रैगन के साथ वापस उड़ाता है और वह एस्ट्रिड को भी अपने साथ लाता है। तभी हम देखते हैं जब वो दोनों पकड़ लिए जाते हैं तो हिकअप के पिता अपने साथियों के साथ वहाँ पर हिकअप की मदद करने के लिए आ जाते हैं और वह उन सभी आदमियों को पकड़कर उन्हें वहाँ से मार भगाते हैं। यह देखकर हिकअप काफ़ी नाराज हो जाता है क्योंकि वह समझाना चाहता था कि ड्रैगन को पकड़ना सही बात नहीं है, हमें तो ड्रैगन के साथ रहना चाहिए। और इस बात से वह पोपला के साथ उड़ता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसके पास एक बड़ा ड्रैगन आता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर एक गुफा के अंदर ले जाता है। इस बात से हिकअप काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उससे बहुत सारे ड्रैगन घेर लेते हैं और उन ड्रैगन की मालिक भी हिकअप को गौर से देख रही होती है। वह हिकअप को जैसे छूती है तभी उसे पता चल जाता है कि यह उसका बेटा है और जब वह अपना चेहरा दिखाती है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर वाल्का है। वाल्का हिकअप की माँ है और इस बात का हिकअप को अभी तक पता नहीं था। जब हिकअप वाल्का को देखता है तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि मेरी माँ अभी तक जिंदा कैसे है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि मैं काफ़ी सालों से ड्रैगन के साथ रह रही हूँ। वह उसे बताती है कि जब तुम बहुत छोटे थे तभी ड्रैगन मुझे उठा कर ले गए थे और तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं ड्रैगन के साथ रह रही हूँ। यह बात सुनकर हिकअप को काफ़ी ज़्यादा अचंभव लगता है, लेकिन फिर वह अपने माँ के साथ बहुत सी अच्छी अच्छी जगह घूमता है। तभी उसकी माँ एक बड़े ड्रैगन के पास ले जाती है जो इन सभी ड्रैगन का मालिक होता है। वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बर्फ उगलता है। इस बात का हिकअप को अभी तक पता नहीं था कि ऐसा भी ड्रैगन होते हैं, लेकिन हिकअप उन ड्रैगन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा बदला बदला लग रहा था क्योंकि उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं घूमी थी। फिर उसकी माँ ले जाकर उसे एक ऐसी जगह दिखाती हैं जहाँ पर सभी ड्रैगन एक साथ बैठे होते हैं और फिर वह हिकअप को अपने साथ रहने के लिए बोलती हैं। हिकअप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी माँ से मिलकर। इधर हम देखते हैं एस्ट्रिड उन कबीलों के पास जाता है यानी कि ड्रैगो। लेकिन एस्ट्रिड को ड्रैगो के बारे में कुछ गलत ही जानकारी थी क्योंकि ड्रैगो के पास बहुत ही बड़ी सेना थी और वह एस्ट्रिड के साथ सभी साथियों को पकड़ लेता है। एस्ट्रिड बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुकी थी क्योंकि ड्रैगो के चंगुल से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी ड्रैगो एस्ट्रिड को पकड़ता है और एस्ट्रिड से पूछता है कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। तब एस्ट्रिड उसे बताती है कि हमारे पास एक ड्रैगन मास्टर है जो सभी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ तो तुम्हारे सारे बोटों को तोड़कर जलाकर राख कर देगा। इधर हम देखते हैं हिकअप के डैड जब वाल्का को देखते हैं तो वह काफ़ी खोए खोए से हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही साल बाद वाल्का से मुलाकात की थी और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर एस्ट्रिड को ड्रैगो मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एस्ट्रिड अपना दिमाग चलाती है और किसी तरीके से बचकर वहाँ से फरार हो जाती है। और इधर हिकअप के डैड और वाल्का एक साथ मिलकर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि उन्हें मिले हुए काफ़ी साल हो गए हैं। तभी सरदार वाल्का से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। वाल्का हाँ कर देती है और इस बात से हिकअप काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने आज तक एक साथ माँ बाप का प्यार नहीं पा सका है। हिकअप इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नगाड़े बजने लगते हैं क्योंकि ड्रैगो ने इस जगह को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। एस्ट्रिड जब अपना ड्रैगन लेकर वहाँ से उड़ती है तभी ड्रैगो अपने ड्रैगन को पीछे भेजकर उस जगह का पता लगा लेता है और अपनी फौज के साथ अटैक कर देता है। ड्रैगो के पास बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन होते हैं, इस वजह से उसे हराना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन लग रहा था। इसलिए हिकअप एक चाल चलता है, वह उसे उलझाकर उसके सारे ड्रैगन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगो अपना हाथ हिलाता है और समुंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है। जैसे कि रानी ड्रैगन था उसी तरीके से एक और समुंदर का ड्रैगन आता है और वो भी बर्फ उगलता था। वह उस अच्छे वाले रानी ड्रैगन को अटैक करता है और उसे मार देता है। जैसे ही हिकअप का रानी ड्रैगन मरता है तो ड्रैगो अपने रानी ड्रैगन को ऑर्डर देता है और उससे कहकर हिकअप के सारे ड्रैगन को अपने काबू में कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि हिकअप का जो चहेता ड्रैगन होता है जिसका नाम पोपला है वो भी उसके कंट्रोल में हो गया है और पोपला ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार हो गया है। यह देखकर
हिकअप के डैड दौड़ते हुए हिकअप के पास आने लगते हैं और वह पोपला की यह हालत देखकर वो समझ गए थे कि पोपला अटैक करने वाला है। जैसे ही पोपला हिकअप के ऊपर आग उगलने ही वाला होता है कि वह कूद कर फौरन उसके आगे आ जाते हैं और वह सारी आग उनके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ वहाँ पर हो जाती है। हिकअप इस बात से पोपला से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो डांट कर पोपला को वहाँ से भगा देता है। लेकिन वोल्का उसकी माँ उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन को, जो उसके ड्रैगन को पकड़कर और उसी के ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां से उड़कर जाता है। फिर सभी वाइकिंग मिलकर हिकअप के साथ अपने सरदार को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वजह से हिकअप काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। हिकअप इस बात को सुनकर उसे याद आता है कि बहुत सारे ड्रैगन के बच्चे अभी भी उसके पास हैं और वह उन बच्चों के साथ सवारी कर कर अपने ड्रैगन को वापस लाने की ठान लेता है। सभी को लेकर उन बच्चों के पास जाता है और सभी एक एक बच्चे के ऊपर सवारी करते हैं। लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि बच्चे किसी की नहीं सुनते। इधर ड्रैगो हिकअप के लोगों के ऊपर अटैक करता है और उनके पास जितने भी ड्रैगन होते हैं वह उन सभी को काबू कर कर अपने साथ ले जाता है और बचे हुए लोगों के ऊपर आग उगलकर उनसे मरवा देता है। फिर हिकअप उस बच्चे के ऊपर बैठकर अपने ड्रैगन के सामने आ जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। लेकिन उसे काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा ड्रैगन उसके पीछे अभी भी लगा हुआ था। लेकिन हिकअप हार नहीं मानता, वह अंत तक कोशिश करता है और लास्ट में पोपला उसके काबू में आ जाता है। वह उस ड्रैगन को अपने पेट से उतार देता है और वापस से हिकअप को अपने ऊपर सवार कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वह ड्रैगो अपने बड़े ड्रैगन से फिर से सभी ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वह उसकी बात नहीं सुनता। इधर हम देखते हैं कि हिकअप एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके ऊपर बर्फ उगल देता है वह बड़ा बड़ा दानों और वह बर्फ के अंदर फंस जाता है। लेकिन पोपला उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर वह अपने सभी ड्रैगन के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। पोपला का यह रूप देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वह पूरा का पूरा नीला हो गया था और उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह बड़ा ड्रैगन भी उसके सामने घुटने टेक देता है। जैसे ही बड़ा ड्रैगन डर कर वहाँ से जाता है तो सभी ड्रैगन पोपला के सामने अपना सिर झुका देते हैं और इस बात से पोपला बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ ही साथ हिकअप भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हिकअप को सभी वाइकिंग का सरदार बना दिया जाता है, जिससे कि अब हिकअप वाइकिंग का सरदार बन गया था और सभी वाइकिंग की रक्षा करने की सौगंध ले लेता है। और एस्ट्रिड और हिकअप की शादी हो जाती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी वाइकिंग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ यह पार्ट एंड होता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।